कहूं तो क्या कहूं, आए तो कहां से आए, हुआ तो कैसे हुआ। 2000 में एक छोटा सा वाकया हुआ था पहलगाम में, और तब से लेके 2025 तक 25 साल के बाद आज ये इतना बड़ा मैसेकर, बारबरिक एक्ट, और जितने अल्फाज, मेरे पास अल्फाज ही नहीं है, मैं कैसे पेश करूं। सवाल जो ही मैंने ये सुना, मैं आपको बताना चाहता हूं थोड़ा सा। वहां पे 2:00 पे ये वाक़ा पेश आया, और मुझसे पहले उमर साहब की डायरेक्शन पे सकीना इत्तू साहिबा, जनाब जावेदार साहब, जनाब मजीद आर्मी साहब, जनाब रियाज खान साहब, जनाब डॉक्टर वीरी साहब वहां पे स्पॉट पे 5 बजे के आसपास पहुंचे थे, और मैं थोड़ा लेट हुआ, लेकिन पूरा कांटेक्ट जितने भी हमारे वहां पे साथी थे उनके साथ चलता रहा। रात के 2:30 बजे तक हमने अपने हाथों से सकीना साहिबा, जावेदार साहब, और हमसे पूछो जनाब, और मैं इस हाउस में बताना चाहता हूं, किसी के आंसू नहीं रुके। सकीना इत्तू साहिबा भाग गई स्पॉट से और रोने चली गई पीछे। हम ये जो हाउस ने आज रेजोल्यूशन पास किया, मैं चाहता हूं जैसे तारिक आमिर साहब ने कहा कि एक वॉइस में we all should be united in one voice and pass this resolution in one voice that these barbaric acts should not occur in future wherever in J&K। कि बहुत हो गया, सिर के ऊपर से सर पानी चला गया, अब और बर्दाश्त हमसे नहीं हो सकता। और जहां तक जनाब भाईसरक की बात है, सर 11,000 से 1100 वहां पे हमारे जितने भी टूरिस्ट थे वहां पे मौजूद थे। वहां पे हमारे पहलगाम में उस बैसरन में चाहे घोड़े वाला, चाहे टेंट वाला, चाहे चाय वाला, चाहे पानी पूरी बेचने वाला बाहर से, जितनी कोशिश जनाब मैं इस ऑगस्ट हाउस में बताना चाहता हूं, और उनको एप्रिसिएशन मिलनी चाहिए। 1100 जनाब, 1000 से 1100 के आसपास उस वक्त टूरिस्ट वहां पे मौजूद थे। उसमें बेशक हमारे 28, जिसमें एक नेपाल का भी था, 28 जानी चली गई, 26 ऑल टुगेदर से 28, 26 चली गई, जिसकी हमने कंडमनेशन की, रेजोल्यूशन भी पास हुआ। लेकिन बाकी अगर आप 1000 में 26 निकालेंगे, बाकी लोगों को बचाया किसने? उनको एप्रिसिएशन की जरूरत है। अपने कंधों पे लेके हम नजाकत को नहीं भूल सकते, हम साजिद को नहीं भूल सकते। और मैं इस अगस्त हाउस में कहना चाहता हूं, आदिल की कुर्बानियां, आदिल शाह की कुर्बानियां, हम सब इंशाअल्लाह रहमान, हमें आदिल शाह बनने की जरूरत है, वक्त आया है। जम्मू कश्मीर के लोग मुबारकबाद के हकदार है, जो आज 36 साल के बाद यूनाइटेड होके एक प्लेटफॉर्म पे खड़े हैं।
36 साल के बाद, आफ्टर 36 ऑफ इयर्स, एक ही आवाज कि ये जो हुआ, दिस इज मर्डर ऑफ ह्यूमैनिटी। पहले हम इंसान है। तो मुझे लग रहा है कि हमें, जैसे जम्मू कश्मीर ने यहां एक रास्ता हमें दिखाया लोगों ने, अब पार्टी पॉलिटिक्स, चाहे अपोजिशन के बैठे हैं, चाहे ट्रेजरी बेंच के हम हैं, जैसे उमर साहब ने ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई, हमें लग रहा है कि आज जम्मू कश्मीर की आवाम ने हमें एक रास्ता दिया और उस रास्ते को दो दो हाथ से हमें पकड़ के आगे बढ़ने की जरूरत है। सर, आदिल के घर में जो ये हादसा हुआ, सर दूसरे दिन सुबह अगर मैं यहां पे अपने सीएम साहब का शुक्रिया ना करूं, क्योंकि बेबसी की हालत में हम थे, ऑनरेबल एचएम साहब का शुक्रिया ना करे, ऑनरेबल एलजी साहब का शुक्रिया ना करे, जो सुबह श्रीनगर से निकल के पहलगाम पहुंचे और मैंने वहां पे, हमने इनको रिसीव किया, वहां पे जायजा लिया। जावेद साहब भी थे, डार साहब, ऑनरेबल मिनिस्टर मेरे साथ, हम रात को वहीं पे थे। सकीना जी को अनंतनाग ड्यूटी लगाई उमर साहब ने। सर, हम सुबह इनको रिसीव किया, उसके लिए मैं तहे दिल से जितने भी मेडिकल इमरजेंसी इक़दामात उठाने थे, जितने भी हमारे वहां पे जरूरत थी उस वक्त, नीड ऑफ आर, आई एम वेरी थैंकफुल कि प्रॉम्प्ट एक्शन करके जनाब उमर साहब ने, ऑनरेबल मिनिस्टर सकीना साहिबा और जायद साहब ने प्रॉम्प्ट एक्शन करके वहां पे बनाए थे। बेशक बाई सरन का जो रास्ता नहीं है, इट्स नॉट मोटरेबल, लेकिन सर मैंने किसी जगह ये सुनने को मिला कि सिक्योरिटी लैब्स, मैं ये नहीं कह सकता हूं, और दूसरी बात ये बंद था। शायद अगर मैं इस ऑगस्ट हाउस पे ये बात ना बोलूं, ये शायद गलत होगा। सर, अगर उसमें कहीं पे, और सीएम साहब यहां पे बैठे हैं, अगर कहीं पे लैब्स है, उसको देखने की जरूरत है, थोड़ा सैनिटाइज करने की जरूरत है, या तो फिर हमें कंस्टेंट वहीं पे उसको देखने की जरूरत है। मुझे लगा इसमें ज्यादा नहीं कहूंगा, ऑनरेबल सीएम साहब इसमें बोलेंगे। और दूसरी बात सर, 22 रन बंद था, ये चर्चा चला, बंद नहीं था, बिल्कुल नहीं। आई हैव डॉक्यूमेंट्स, मैं स्पीकर साहब को भेजना चाहता हूं ये डॉक्यूमेंट्स। ये देखिए 15 अप्रैल 2024, तब सरकार पर कुछ भी नहीं थी, ये आपके नॉलेज के लिए सर। सर, मुझे एक मैसेज हम जम्मू कश्मीर से देना चाहते हैं पूरे अपने मुल्क को। इसमें दो राय नहीं है, हम हिंदुस्तानी नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं पे इस वाक्य के बाद, जैसे तारिक आमिर साहब ने कहा, हमारे जहां पे भी पढ़ रहे, हमें नहीं लग रहा है कि आज की डेट में 35 साल के बाद कातिलों को पेश करो, हम हिंदुस्तानी हैं, हिंदुस्तान हमारा है, टूरिस्टों का कत्लेआम नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, ये नारे अगर जम्मू कश्मीर में लगे, इसको कदर करने की जरूरत है। हम या हमारे बच्चों को अगर बाहर किसी जगह जाती हो रही है, मैं सुबह कोई वीडियो देख रहा था रविंद्र रैना जी का,
वो कह रहे थे कि हमने एचएम साहब से बात की, वी ट्रस्ट इट, हमें उम्मीद है कि ऑनरेबल सीएम साहब विल टेक अप दिस इशू। लेकिन साथ साथ इस चीज के भी मुबारक के हकदार है जहां इन्होंने अपने, चाहे डिप्टी सीएम साहब, चाहे सकीना जी, दाद साहब, जावेद राणा साहब, सतीश जी, इनको डिप्लॉय करके थोड़ी राहत की सांस मिली। लेकिन इसमें एक इश्यू है जिसको देखने की जरूरत है। डोंट एलिनेट मोर, जो वहां हुआ उसको कदर करने की जरूरत। अगर ये हम करें फिर हम उनको बोलते हैं कि भाई हमें आपसे नफरत है। नो, नॉट एट ऑल। तो मैं अदबन ऑनरेबल सीएम साहब से गुजारिश करना चाहता हूं कि इस चीज को देखने की जरूरत है। और इसके साथ साथ एक और मैसेज, जिन टूरिस्टों ने अपना प्रोग्राम कैंसल नहीं किया, जितने भी टूर ऑपरेटर्स, मेरे साथ आए टूर ऑपरेटर्स महाराष्ट्र से, मैं मिला, मैं एक एक टूरिस्ट को मिला, एक एक होटल में गया, रात रात को भी मैं गया, 3 दिन है बस, देर है पहलगाम। तो मैं उनको सलाम करना चाहता हूं जिन्होंने अपने भी टूर कैंसल कर नहीं किए, इतना होने के बावजूद, क्योंकि उनको पता है कि ये हमारा अपना घर है। और मैं आपको बताऊं कि 25 को टूरिस्ट आना बंद नहीं हुआ, वो डरे नहीं, हम डरे नहीं, वी आर नॉट स्केयर्ड। अगर हम डर गए तो फिर हम शायद मर गए। 25 को भी टूरिस्ट आए, मैं मिला, 450 आए, 26 को 921 आए, और कल 1121 आए। मैं मुबारकबाद देना चाहता हूं अदबन। लेकिन कल मैंने एक ये देखा, कुछ रियासतें हमारे जख्मों पे नमक छिड़क रहे हैं, जिसमें हिमाचल है। मैं अपने कांग्रेस भाइयों को कहना चाहता हूं, क्या लिखा, कम टू शिमला, नो वन विल आस्क यू योर रिलीजन। क्या मैसेज देना चाहते हैं आप अपने मुल्क में? क्या मैसेज हम दे रहे? तो इन चीजों को सर मैं चाहता हूं कि ऑनरेबल सीएम साहब, ये बोलना नहीं चाहिए था, लेकिन अंदर से कलेजा फट रहा है। हम मर रहे हैं, हमें जख्म है, अभी जख्म खून सूखा भी नहीं, और इस जख्म के साथ अब देखिए, 21 डजन दर्ड व्याकरण भूषण, मैं भी सर आई एम सॉरी कश्मीरी निकल कर आप फिर से बोलेंगे। अच्छा, इसमें कुछ कश्मीरी में कहते हैं 21 डजन दर्ड व्याकरण भूषण, इट्स लाइक दैट। नहीं, इट शुड नॉट हैपन सर। मैं ज्यादा ना बोलते हुए फिर एक बार उन शहीदों को जो वहां पे शहीद हुए, उनको श्रद्धांजलि देना चाहते हैं, और उम्मीद ये करते हैं कि एक बार जो चीज हुई है ये ना हो, क्योंकि अब सिर के ऊपर से चला गया, और जम्मू कश्मीर के लोग मुबारकबाद के हकदार है, उनको मुबारकबाद देने की जरूरत है। और भी कुछ बातें करनी है, लेकिन यहाँ से डिप्टी सीएम साहब इशारा करें कि टाइम ज्यादा है, ज्यादा नहीं है, क्योंकि बहुत सारे स्पीकर्स है। मैं आपका अदबन शुक्रिया करता हूँ, और इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ जितने भी हमने यहाँ पे अपनी बातें की, और रेजोल्यूशन इन वन वॉइस शुड बी पास, और जितने भी बाकी हमें इक़दाम उठाने की जरूरत है, चाहे सिक्योरिटी के हवाले से, चाहे बाकी ये जो हमारा बाग पर एक एक्ट हुआ है इसके हवाले से क्या इक़दाम उठाने हैं, इंशाल्लाह रहमान मुझे पूरी उम्मीद है। हमारे डिप्टी सीएम साहब यहाँ पे कहा किसी मेरे साथी ने कि पुलिस, हाँ बेशक, बट बेटर इज कि वी शुड नॉट हैव ए ब्लेम गेम। बहुत हो गया, मैं उन पे छेड़ूं, मैं सुनील जी पे करूं, वो मुझ पे करे, नहीं, बहुत हो गया यार, कम आउट ऑफ इट, लेट अस स्ट्रगल इट ऑल टुगेदर। थैंक यू, शुक्रिया, अल्लाह सलामत रखे, थैंक यू वेरी मच सर।